Exercise 1.4. Without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. तो हमें क्या करना है, हमें डिवीज़न नहीं करना है, बट हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एंडिंग पॉइंट आ जाए किसी भी चीज़ का। अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं या 5 से, तो वो कंप्लीट नंबर डिवाइड होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टर्मिनेटिंग को हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारा रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म का है, तो हम q को मीन्स डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करेंगे, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होने चाहिए, हमारे 2 टू द पावर p एंड 5 टू द पावर q की फॉर्म में। सिर्फ इन दो टर्म की फॉर्म में अगर हमारे प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं हमें, तो वो नंबर क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हम पहले ही ले लेते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा, 13/3125। क्यू क्या है, क्यू के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्यू है यहाँ पे हमारा 3125। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 3125, फैक्टर कर लेते हैं। 5 लास्ट में, तो 5 से डिवाइड जाना है। 5 6 30, देन 2, देन 5, अगेन 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, और लास्ट में क्या आ गया हमारा 5 1 5। तो यहाँ से क्या आया हमारा, Q इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स 5 टू द पावर 5। तो हमारा किस फॉर्म में आ गया हमारा 5 की पावर Q की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 17/8। 8 की फैक्टर डायरेक्ट पता चल रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आया, 2 टू द पावर 3। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से क्या हो गया, अगेन सेकंड पार्ट पे क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर। थर्ड पार्ट क्या है, 64/455। 455 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 है तो 5 से ही चला रहे हैं। क्या आया, 9 1, ये 7 से जा रहा है, 7 1 7, 7 3 21, देन 13, 13 1 13। तो यहाँ से हमारे Q की फैक्टर क्या आई है, 455 Q है हमारा, और इसके फैक्टर क्या है यहाँ से हमारे 5 इंटू 7 इंटू 13। और टर्मिनेटिंग कब बोल सकते हैं हम, जब हमारा 5 और 2 की फॉर्म में हो, बट यहाँ पे क्या है हमारे 7 और 13। तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 15/1600। क्यों क्या है यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 1600। 1600 की जब हम फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 16 इंटू 100। 16 क्या है, 2 टू द पावर 4, और ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 इंटू 5 10 होता है, सो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। बेस सेम है, तो क्या करेंगे हम, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम फोर्थ पार्ट को भी क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 29/343। ठीक है, डिनोमिनेटर को सोल्व करते फिर से प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 343 डायरेक्ट पता है हमें किसका होता है, 7 की क्यूब। 7 की क्यूब में ना हमारा 2 है और ना 5 है, तो इसको क्या बोल देंगे डायरेक्ट हम, नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं हम सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। सो सिक्स्थ पार्ट भी क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग। सेवन्थ पार्ट 1 to 9/2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7
एंड 7 टू द पावर 5। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए था, 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q की फॉर्म में। बट यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा 7 ज़्यादा आ रहा है, और जब इनके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर में तो हम क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा 7th पार्ट क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद करते हैं हम 8 पार्ट, क्या है 6/15। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 से 3 कट, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया 2/5। 5 की फॉर्म में भले 5 की पावर 1 हो, तो इसको क्या बोल देंगे हम, टर्मिनेटिंग नंबर। और ये पार्ट क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग। 9th पार्ट क्या है हमारा, 35/50। 50 के फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या हो गया हमारे यहाँ से, 50 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10। 5 इंटू 10 को क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू 5। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू 5 टू द पावर 2, 2 की पावर p इंटू 5 की पावर q। क्या हो गया ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम क्या बोलेंगे 9th पार्ट को, टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट 10th पार्ट क्या है हमारा, 77/210। ठीक है, 210 फैक्टर कर लेंगे, क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21 इंटू 10, सो 3 इंटू 7 इंटू 10। क्या हुआ हमारे फैक्टर में, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5। बट यहाँ पे 3 और 7 क्या है हमारे अलग प्राइम फैक्टर है, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट पार्ट भी क्या आ गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। Second question says that write down the decimal expansion of those rational number in question first above which have terminating decimal expansion। ठीक है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, बट सिर्फ उन्हीं नंबर की लिखनी है जो हमारे क्या हो, टर्मिनेटिंग फैक्टर हो हमारे। तो यहाँ से हम टर्मिनेटिंग नंबर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको टर्मिनेटिंग नंबर का बताती हूँ। इफ़ अ गिवन रेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इज टर्मिनेटिंग इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इट्स डिनोमिनेटर can be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n and no other number। ओके, तो अब हम इसको ही अपना स्टेटमेंट मान के सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा नंबर, 13/3125। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 क्यू को फैक्टर में लिखेंगे, ये क्या आ गया है यहाँ से हमारा 5 टू द पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 13/2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5, क्योंकि हम क्या जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो क्या होता है 1, और 1 इंटू 5 क्या रहना है, 5 ही रहना है। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, सिंस its denominator is expressed in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ से हमें ये कन्फर्म हो गया। और ये क्या है हमारा नंबर 13/3125। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमें, 0.00416। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 17/8। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 17/2 टू द पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17/2
2 की पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, क्योंकि हमें क्या पता है 5 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, सिंस इट्स डिनोमिनेटर is expressed in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, hence it has, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और जब ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है तो इसे डिवाइड करके कितना वैल्यू मिलेगी हमें, 2.125। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 64/455। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, फैक्टर लिखते हैं। 64/5 इंटू 13 इंटू 7, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आ रहे, यहाँ पे 13 और 7 भी आ रहे, तो हम क्या बोल देंगे इसको, सिंस इट्स डिनोमिनेटर कैन नॉट be expressed as 2 की पावर m into 5 की पावर n, hence it has non-terminating decimal expansion। ओके, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 15/1600। फैक्टर लिख लेते हैं, 15/2 की पावर 4, और ये क्या होगा, 10, 100 आ गया, वो 10 की फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ से हमें किस फॉर्म में मिला है हमारा, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो क्या बोलेंगे हम इसको, टर्मिनेटिंग की फॉर्म में है, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर, क्या है यहाँ से हमारा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, हेंस इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसको सोल्व करके क्या आता है हमारा, 15 तो इसे डिवाइड करके क्या आएगा हमारा, 0.009375। अब हम कौन से पार्ट पे आ गए हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 29/343। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 29/343 क्या होता है हमारा, 7 की क्यूब। और हम क्या जानते हैं, जब ये 7 की क्यूब में आ गया, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, hence it has non-terminating decimal expansion। सिक्स्थ पार्ट क्या है, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। डायरेक्ट हमें 2 और 5 की फॉर्म में मिल रहा है, तो क्या बोल देंगे, सिंस इट्स डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, hence it has terminating decimal expansion। और इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 से जब डिवाइड करते हैं 115। सेवंथ पार्ट 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। 7 आ रहा है, 2 और 5 से ज़्यादा है एक नंबर, तो क्या बोल देंगे डायरेक्ट हम, सिंस इट्स डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, hence
इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक पार्ट क्या है हमारा 6/15, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 6, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 × 5। 6 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और ये 3 × 5। कट क्या गया हमारा 5। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इंटू 2⁻0, क्योंकि हमें क्या पता है 2⁻0 = 1। तो यहाँ से सॉल्व हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर तो आ गया। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सिंस द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड as 2⁻m into 5⁻n, hence it has terminating decimal expansion। 9th पार्ट क्या है हमारा 35/50। क्या लिख सकते हैं इसको हम 7 × 5, 7 × 5 = 35। ये क्या है 50, 50 को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 5 × 10, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 7/10 को भी लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, यहाँ से इसको क्या बन जाएगा हमारा स्टेटमेंट, सो इट्स डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2⁻m into 5⁻n, hence it has terminating decimal expansion। 35/50 डिवाइड करने पर क्या मिलता है हमें 0.7। 10th पार्ट क्या है हमारा 77/210। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 7 × 11, और इसको एक्सपेंड करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × 7 × 10, क्या आ जाएगा यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 11/3 × 2 × 5। हमें सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है हमारा 3, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सिंस द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी expressed as 2⁻m into 5⁻n, hence it has non-terminating decimal expansion। Third question says that the following real number have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factor of q? ठीक है, मैं आपको पहले क्या बता देती हूँ, रेशनल नंबर को मैं r लिखूंगी और इरेशनल नंबर को मैं क्या लिखूंगी i। ठीक है, अब हमें क्या पता है p/q की फॉर्म का, अगर p/q में हमारा q क्या हो जाए 2⁻m into 5⁻n की फॉर्म में आ जाए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स कोई चीज़ कंप्लीटली डिवाइड हो रही हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, कंप्लीट नंबर मिल गया हमें कि यहाँ पे ख़त्म है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट हो रहा है नंबर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है, फर्स्ट पार्ट को मैं टर्मिनेटिंग बोल सकती हूँ, 9 से आगे कुछ नहीं है मेरा। और जब मेरा टर्मिनेटिंग नंबर आ जाता है तो टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या बोल देते हैं कि वो हमारा क्या है रेशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया हमारा रेशनल भी आ गया, टर्मिनेटिंग और साथ के साथ क्या हो गया रेशनल नंबर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। पहले थर्ड पार्ट में क्या है 43.123456789 ऊपर बार है, इट मीन्स ये रिपीट कर रहा है आगे भी सेम पीरियड के साथ। अगर कोई नंबर मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो और प्लस क्या कर रहा हो वो रिपीटिंग मोड पे हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है जी। और बचा हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम 0.120 1200 12300 एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, हर टाइम हमारा क्या हो रहा है जीरो बढ़ती जा रही है और नंबर कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा इरेशनल नंबर। ठीक है, और आगे क्या बोला है हमें
पी अपॉन क्यू की फॉर्म के बारे में आप क्या कह सकते हो, फैक्टर बताने हमें क्यू के, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बोलेंगे। तो क्यू क्या बताया मैंने अभी आपको, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। तो जब ये नंबर मेरा फर्स्ट पार्ट हमने टर्मिनेटिंग प्रूफ कर लिया, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग हो गया फर्स्ट पार्ट में, टर्मिनेटिंग है तो भाई रेशनल भी होगा। तो और टर्मिनेटिंग के फैक्टर क्या होते हैं मेरे, ओनली 2 and 5। तो पहले पार्ट के फैक्टर क्या हो गए हमारे 2, 5। अब सेकंड पार्ट जब मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है, सेकंड क्या है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ से हम फैक्टर भी नहीं बोलेंगे इसके। लास्ट पे आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 43.123456789, ऊपर बार है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे आप, 43 प्लस 123456789 बार था, जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही टर्म्स क्या करो नीचे लिख दो और 9 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से हो गए। अब जब ये 9 की फॉर्म में तो इसका एक फैक्टर 3 भी आना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, प्राइम फैक्टर 3। ये सॉल्यूशन हुआ। थैंक यू।